जो पिक्चर्स आर्मी में दिखाई जा रही हैं सेम पिक्चर्स आपको नेवी में दिखाई जा रही हैं और सेम आपको एयरफोर्स में दिखाई जा रही हैं। तो जो चीज जब स्टिमुलस आपका सेम है तो पहली चीज़ तो अलग तो कुछ अलग चेक नहीं हो सकता है। किस आप ग्रुप में बैठे हो कभी वही मैटर कर जाता है। ओके। तो कभी आप उस ग्रुप में होते हो जहाँ पे आपसे बेटर कोई नहीं है तो आप क्लियर कर जाते हो। बट आप कभी ऐसे ग्रुप में हो जिसमें सब आपके इंटेलिजेंस लेवल के हैं और आपसे बेटर हैं तो हो जाता है। तो इसमें असेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इफ somebody who express themselves in a natural process, in a natural way, and if he consistently shows that being a responsible or a leader, he will stand out and he will become a magic. हे एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में आप वेलकम करता हूं। एफकेट एग्जाम आपका हो चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट एफएसबी की प्रिपरेशन में लग गए हैं। अब भाई सबसे कॉमन डाउट जो एस्पिरेंट के माइंड में वो ये घूमता है कि साहिल भैया क्या साइकोलॉजी टेस्ट जो होते हैं वो एसएसबी, एफएसबी, एनएसबी के अलग अलग होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे अलग होते हैं? तो भाई इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने इन्वाइट किया है लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मवीर को। सर आज बताएंगे हमें कि कैसे सर डिफरेंट, क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है, या केवल बस ये एक मिथ है एक एस्पिरेंट के माइंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं कि जो एफकेट के लिए हम जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अलग चेक हो रहा है और आर्मी में जा रहे हैं तो अलग चेक कुछ अलग चेक हो रहा है। देखो ये मैं एक बहुत ही एकदम एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि पहली चीज़ तो तीनों जो सर्विसेज हैं है ना, तीनों सर्विसेज के पास, तीनों फोर्सेस के पास स्टिमुलस जो हैं वो DIPR से प्रिपेयर्ड स्टिमुलस हैं जो कि सबके पास सेम है। बिल्कुल सर। तो स्टिमुलस तो साइकोलॉजी का अगर जब टेस्ट की बात की जाए तो साइकोलॉजी टेस्ट तो डिपेंड ही पूरा स्टिमुलस के ऊपर है। तो जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास स्टिमुलस अगर सेम है तो पहली चीज़ तो कुछ अलग चेक नहीं हो रहे हैं। जो स्टिमुलस, जो पिक्चर्स आर्मी में दिखाई जा रही हैं सेम पिक्चर्स आपको नेवी में दिखाई जा रही हैं और सेम आपको एयरफोर्स में दिखाई जा रही हैं। तो जो चीज़ जब स्टिमुलस आपका सेम है तो पहली चीज़ तो अलग तो कुछ अलग चेक नहीं हो सकता है। दूसरा पार्ट इसका ये है कि जितने भी एसेसर्स हैं है ना, नॉर्मली ये भी पूछा जाता है कि सर एयरफोर्स पे एसेसर्स अलग लेवल्स, अलग कुछ मतलब टेक्निक से चेक करते हैं या अलग वे में पर्सनालिटी को परसीव करते हैं, एसेस करते हैं। तो पहली बात तो जितने भी एसेसर्स जो भी ट्रेंड है वो सारे DIPR से ट्रेंड है, DRDO से ट्रेंड है। सबकी ट्रेनिंग एक ही जगह पे हो रही है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं सारे एक साथ ही जाते हैं, DIPR जाते हैं, वहीं पे उनकी सबकी ट्रेनिंग होती है और सेम सेट ऑफ जो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वही उनको पढ़ाते भी हैं। नाउ सेम एसेसर्स अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बोर्ड्स में जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो वहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग सेम हो रही है, तो वहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जब एक एसेसर बोर्ड में पोस्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे एक ऑल इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन एक एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जितने भी बोर्ड्स हैं उनके सबके साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर बोर्ड डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं कि हम कि इस साल जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइज है वो बैंगलोर में कंडक्ट होनी है। तो चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे वो आर्मी हो, सबके साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑल थ्री टेक्निक। तो वहाँ पे सब साइकोलॉजिस्ट आते हैं और वहाँ पे द प्रोसेस इज कि मान लेते हैं एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को सारे असेसर उस कैंडिडेट को असेस करेंगे एंड देन फिर डिसाइड किया जाता है कि किसने उसको कैसे पर्सनालिटी को मार्क किया है या कैसे असेस किया है। तो अगर इसमें अगर टेक्निक अलग हो जाती, अगर एयरफोर्स का उनका द वे ऑफ असेसिंग अगर डिफरेंट होता तो वहाँ पे तो मैच ही नहीं हो सकता। करेक्ट है। और वहाँ पे यही जा रहा है कि जितने सारे असेसर्स हैं उनका द वे ऑफ असेसिंग है वो सेम है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो हम एक स्टैंडर्डाइजेशन रख सकते हैं, यूनिक सिमिलैरिटी रख सकते हैं पूरे SSB बोर्ड में। तो अगर हमारा ये सारा प्रोसेस जब सारे असेसर जो चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स में, आर्मी में हो, जब सारे प्रोसेस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो अलग तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो एक मिथ है कि एयरफोर्स में कुछ और देखते हैं, अलग से कुछ नहीं देखते। हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक की जा रही हैं तीनों बोर्ड्स में और आपको वही दिखानी है बस। बिल्कुल सही सर। मतलब आई गेस आपका ये आंसर बहुत लोगों के माइंड को थोड़ा क्लियर करेगा कि एज सच कोई डिफरेंस नहीं है सर। एक ना जैसे एस्पिरेंट के बीच में एक डाउट ये है, हमने ऐसे बहुत सारे सिनेरियो देखे हैं कि एक बच्चा एयरफोर्स एफएस भी जाता है, स्क्रीन आउट हो रहा है, बैक टू बैक 4 बार स्क्रीन आउट हो गया,
आर्मी का ही गॉट रिकमेंडेड, वापस एफएसबी का फिर से आउट। तो सर मतलब ये इसी वजह से ये डिफरेंस आते हैं कि क्या पर्सनालिटी में कोई ट्रेट ऐसा है जो वो देखना चाहता है कि आर्मी ऑफिसर अलग हो, अलग तरीके से देख रहे हैं, नेवी को अलग से, एयरफोर्स के अलग से, क्या ये कुछ ऐसा भी है? सी, पहली बात तो सिलेक्शन जहाँ पे चाहे भी आप स्क्रीनिंग की जब बात कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग का प्रोसेस एसेसर पे उनके उस पर तो डिपेंड करता ही करता है, बट कई बार आपके ग्रुप पे भी डिपेंड कर जाता ओके। है ना, क्योंकि कई बार कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाता है जो बहुत ही डोमिनेटिंग होता है। उसमें आप, या फिर डोमिनेट, मैं डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी आप ऐसे ग्रुप में फंस जाते हो जहाँ पे अ, हम टेक्निक वाइज ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो आप एयरफोर्स में गए, आप एफकेट लिख के गए, तो एक वहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल आपका चेक हो चुका है ऑलरेडी, और आप फिर वहाँ पे गए हो, तो आपके आसपास जितने भी लोग आए हैं वो सारे वो एग्जाम क्लियर करके आए हैं, उनका एग्जैक्टली सबका स्टैंडर्ड एक हाई है, एक होगा, हाँ। एक हाई है ना। आप मान लेते हैं, फिर हम दूसरी एंट्री में जाते हैं, है ना। ऐसे कुछ किसी को किसी को डीमीन या किसी को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपका ग्रुप, किस आप ग्रुप में बैठे हो, कभी वही मैटर कर जाता है। ओके। तो कभी आप उस ग्रुप में होते हो जहाँ पे आपसे बेटर कोई नहीं है, तो आप क्लियर कर जाते हो, बट आप कभी इस ऐसे ग्रुप में हो जिसमें सब आपके इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं और आपसे बेटर हैं, तो हो जाता है। तो इसमें असेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। आपकी उस पर्टिकुलर डे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने ग्रुप के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका होगा कि नहीं मतलब होगा। एक सिनेरियो, एक सिचुएशन पे एक जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, ओवरऑल सिंपल सा है कि सबका सेम है। हाँ, और कभी कभी क्या होता है ना कि स्टिमुलस आपको क्या दिखाया गया है, क्वेश्चंस आपसे किस तरीके पूछे जा रहे हैं, आपके जो ग्रुप में जो कैंडिडेट्स हैं आपके साथ, उनका उनका लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन या उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन किस लेवल पे है, तो वो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि आप स्क्रीन इन हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। बिल्कुल सर। तो इसलिए हम कभी भी ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि एयरफोर्स टफ है या नेवी टफ है या आर्मी टफ है। ऑल थ्री आर इक्वल। आप अगर सही से प्रिपेयर करके जाओगे तो आप चाहे किसी भी बोर्ड में चले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर अगेन थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए। सर आप तो बच्चों के फेवरेट हो। बाय द वे मैंने सर के साथ एक इंटरव्यू किया था, एंड जब उसके कमेंट्स देखे, हम यहाँ पे सर की आईडी मेंशन करेंगे, आप भी देख सकते हो, सर डालते वीडियोस, बच्चों का सर इतना प्यार जो बरसता है। तो सर एक सबकी रिक्वेस्ट पे आपके लिए रैपिड फायर लेके आऊँ सर, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। विथ योर परमिशन सर स्टार्ट कर सकते हैं? प्लीज प्लीज। ठीक है सर। सर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, एंड आपको बस जल्दी जल्दी उसका जवाब देना है, बिना सोचे सर, जैसे हम करते हैं साइकोलॉजी टेस्ट में सर। बिल्कुल। ठीक है। सर साइकोलॉजी टेस्ट में तुरंत रिजेक्ट करने वाली कोई एक चीज? बेसिकली देखो, मतलब इसका रैपिड फायर तो नहीं हो पाएगा, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। तुरंत रिजेक्ट करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट इसी जो भी एसेसर होते हैं ना वो पैटर्न देखते हैं, है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपने एक बार लिख दिया, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ उस बेसिस पे आपको आपका एक रिस्पांस, WAT का रिस्पांस गलत हो गया, आपका एक SRT की एक SRT में आपने कुछ समझ में नहीं आई या उस बेसिस पे आपने कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जस्ट किसी एक चीज़ के ऊपर या ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ पे जिसको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका वो पैटर्न सेम फॉर्म हो रहा है ना। मान लेते हैं कि अब कॉन्फिडेंस की बात कर लेते हैं ना। अगर एक कैंडिडेट का हमने डोजियर चेक करना शुरू किया और अगर उसका ये लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस में थोड़ा लैक कर रहा है, और उसका पैटर्न जो है वो बार बार सेम फॉर्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो लो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो अगर वो पैटर्न बनता है, देन इट इज़ द कैंडिडेट इज़ नॉट रिकमेंडेड और रिकमेंडेड, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक बार देखा डोजियर और एक वर्ड देखते ही और किसी को रिजेक्ट कर दिया, नॉन रिकमेंड कर दे करके। सर आगे वाला ट्राई करेंगे रेफर करने का। सर रिकमेंडेड कैंडिडेट क्या है, आंसर्स में कोई मैजिक होता है? मैजिक नहीं होता है, बट रिकमेंडेड कैंडिडेट अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से करते हैं और दे कम आउट एज अ नेचुरल लीडर्स। ओके। So if somebody who express themselves in a natural process, in a natural way, and if he consistently shows that being a responsible or a leader, he will stand out and he will become a magic student. सर ऑनेस्टी वर्सेस स्मार्टनेस क्या इंपॉर्टेंट है? Honesty, because smartness आप consistently अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखा पाओगे, बट ऑनेस्टी के साथ आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तो ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट मोर देन स्मार्टनेस। ओके। सर इंट्रोवर्ट कैंडिडेट के क्या चांसेस होते हैं, इंट्रोवर्ट जो होते हैं? सी अगेन आई टेल यू, एक्सप्लेन कि ये भी बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। लोग बहुत सारे, जब मैं अपनी क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पूछते हैं कि सर हम इंट्रोवर्ट हैं तो हमारा हम थोड़े से शाय हैं,
तो हमारा होगा कि नहीं होगा. सी इंट्रोवर्ट्स, पहला तो मेरा आंसर है कि नॉर्मली कैंडिडेट का लगता है कि दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर देम टू बी एन इंट्रोवर्ट, है ना. तो मेरा पहला तो आंसर है नो, दे शुड नॉट थिंक, दे शुड नॉट हैव अ माइंडसेट कि इट्स अ डिसएडवांटेज. Introvert can also be a very effective leader who can be very calm, thoughtful and dependable. So ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम इंट्रोवर्ट हैं. सी एसएसबी में अगर हम सिर्फ साइकोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट हाउ मच यू राइट, it is more about what you write and how you express yourself. Okay. है ना. Now coming to my first part, when I said कि it's not about how much you write, it doesn't mean कि आप अपना complete ना करें टेस्ट. आपको टेस्ट complete करना है, but for example somebody takes 12 line to express a story, है ना, and somebody completes in 10 lines. Even in 10 lines also, with 10 lines also he can get recommend. But the way he expresses himself, if he is, if he is able to express his 15 option like qualities, he will definitely get recommend in 10 lines also. So it's the way of expressing it will decide ki whether the candidate will recommend or not. थैंक यू सो मच सर. अपना रैपिड फायर राउंड हो तो नहीं पाया, पर यस, आई होप एस्पिरेंट्स को काफी इनसाइट्स मिल गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर. Thank you so much. जय हिंद.